हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ चैलेंज एवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.2। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने 7.2 के उदाहरण, प्रश्नावली 7.2 के जितने भी उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। उनके सवालों को आपको सरल तरीके से आपको लगवाया था। ठीक है, तो अगर आप उस उदाहरण वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज एवन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल। इस पहले सवाल को मैंने अपने कॉपी पर लिखा है, वहाँ पर चल के हम देखते हैं। चलिए आगे हम अपने प्रश्नावली 7.2 के पहले सवाल पर। पहला सवाल कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन को मैंने उदाहरण में दिया था, वहाँ पर आपको डिटेल से समझाया था। यहाँ भी आपको डिटेल से भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। बोल क्या रहा है, उस बिंदु, ध्यान से समझिएगा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको और इसको मिलाता है, यानी कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ और एक बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक आपका दिया है -1, 7 और इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 4, -3 जो कि दूसरा वाला दिया है। और ये एक हमारा एक क्या है, रेखा खंड है। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि ऐसे बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित हो, यानी कि इधर 2 भाग हो उधर 3 भाग हो। मान लीजिए यहाँ से मैं बिंदु मान लेता हूँ, तो इधर लगभग 2 भाग है और इधर लगभग थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे 3 भाग मान लीजिए। ठीक है, तो ये 2:3 के अनुपात में, मतलब इधर 2 भाग है इधर 3 भाग है, के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है उसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन बिंदु विभाजित कर रहा है, ये बिंदु। इस बिंदु का कोई नाम रख देते हैं, मान लीजिए सी है और इसका नाम ए, इसका नाम बी। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मान लीजिए एक्स और वाई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मानेंगे, माना उस बिंदु का निर्देशांक क्या माना है, हमने माना है एक्स, वाई है। ठीक है, ये चीज़ तो आप तो इतना समझे गए होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या कह रहा है, पहला है x बराबर mx2 प्लस nx1 बट्टे के m प्लस n। अब यहाँ से देखिए आप, ये जो दोनों निर्देशांक है, ये पहला वाला x1 है, ये y1, ये x2 है और ये y2। लेकिन m और n का मान हम कहाँ से लाएंगे भाई साहब, जो आपको ये जो अनुपात दिया है यही है m और n का मान, यानी कि ये है m का मान और ये है n का मान। आपको कोई भी अनुपात दिया रहेगा, मान लीजिए 4:2 है, तो ये m अनुपात n के अनुपात में होगा, यानी कि m का मान 4 और n का मान 2। तो हमारा अनुपात दिया है 2:3, तो यानी कि m/n, m का मान 2 और n का मान 3। ठीक है, यहीं से हमारा निकलता है m और n का मान। साथ साथ में हम y का मान भी रख लेते हैं। y वाला सूत्र क्या है, my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस n। आपको x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 सब ये भी मान पता है, m प्लस n, m और n का मान भी हमें पता है, m और n का मान भी हमें पता है। तो क्या कर लेंगे, इसी सूत्र में हम रख देंगे, सभी मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x और y के मान को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए m का मान कितना है, आपको 2 दिया है m का मान। ठीक है, m का मान क्या दिया है, 2, तो m के स्थान पर हम क्या रखेंगे,
2, गुणे में x2 है तो गुणे लगा दिए। x2 का मान देखिए, x2 का मान आपको दिया है 4, तो मैंने 4 लिख दिया। आगे प्लस का निशान है, आगे प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया। फिर है n के स्थान पर क्या 3 लिख दिया। गुणे में x1 का मान क्या है आपको -1 है, ठीक है, बट्टे m + n यानी कि 2 और प्लस 3, 2 + 3, ठीक है। सेम x और y को मान हम साथ साथ निकालते चल रहे हैं। आप चाहे तो x का मान y का मान अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ निकालना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो m का मान 2 रख दिया हमने। गुणे y2 का मान आपका -3 है, तो यहाँ से -3 रखेंगे, आगे प्लस है, ठीक। अब देखिए n का मान 3 है, 3 रख दिया। गुणे y1 का मान 7 है, 7 रख दिया, बटे m + n यानी कि 2 + 3। अब इतना आप कर लेंगे तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 दूना 8, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। 3 × 1 = 3, बट्टे में 3 और 2 5, ठीक। y वाला भी यहाँ से, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 यानी कि -6, प्लस यहाँ से प्लस 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 होगा, तो 7 × 3 = 21, ठीक है, बट्टे में क्या होगा 3 × 2 = 5। अब इसे क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, जुड़े तो जोड़ लीजिए, घटे तो घटा लीजिए। 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 5, बट्टे में 5, ठीक है। y बराबर 21 में से 6 जाएगा, आपको कितना बचेगा 15, बट्टे 5। यहाँ से माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं है क्योंकि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह भी हमेशा लगता है जोड़ने या घटाने में, गुणा करने में आपको लगता है माइनस वाला, जिस हिसाब से सिचुएशन रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 1 मिला, y बराबर 5 × 5, 5 × 3 = 15, y बराबर 3, x बराबर 1 मिला और y बराबर 3 मिला। तो हमने एक बार नज़र डाल लीजिए, शुरुआत में हमने क्या माना था, माना उस बिंदु का निर्देशांक x, y है। तो अब उस बिंदु का निर्देशांक कितना आया, उस बिंदु का निर्देशांक ठीक है, x, y मैंने माना था, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे, y के स्थान पर 3 रखेंगे। दिस इज माय आंसर, यही हमारा कोऑर्डिनेट है, यानी कि निर्देशांक है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। देखिए आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और 2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं में, 1 मिनट वीडियो थोड़ा, ठीक है, वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये चीज़ हमें ज्ञात कर, लेकिन इसमें एक नया शब्द देखने को मिला है जिसका मतलब हमें बिल्कुल नहीं पता होता है, तो उसी का मतलब पहले समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको मिला है समत्रिभाजित, तो देखिए सम का मतलब होता है समान, ठीक है, त्रि का मतलब होता है 3, भाजित मतलब होता है भाग। मतलब क्या निकला, समान 3 भाग, यानी कि 3 ऐसे भाग जो कि समान है। अब देखिए बिंदुओं 4, 1 और -2, -3 को, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बारे में बात की जा रही है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि इन दोनों बिंदुओं का एक रेखाखंड बना हुआ है। तो पहले बना लेते हैं। 4, -1 का मान लीजिए ये बिंदु ये है, और -2, -3 का मान लीजिए ये बिंदु है। तो इन्हीं दोनों निर्देशांकों यानी कि कोऑर्डिनेट के माध्यम से एक रेखाखंड बना हुआ है, कहलाया जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी कि ये दोनों, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी रेखा को ऐसा बिंदु इन रेखाओं पर मानना है कि ए बी रेखा 3 भागों में बट जाए। कितने भागों में, 3 भागों में बट जाए। अच्छा मैंने एक बिंदु यहाँ सी माना, कितने भागों में बटा, यहाँ से एक पहला भाग, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, 2 ही भागों में तो बटा। लेकिन इसमें कह रहा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, समान 3 भागों में बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर एक बिंदु मैं यहाँ डी मान लूँ,
सपोज दैट। अब देखिए रेखाखंड ए बी कितने भागों में बटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। हमारा काम बन गया भाई। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी रेखाखंड को, यानी कि इन दोनों निर्देशांकों को, जो रेखा है, जो रेखाखंड है, उन रेखाखंड पर ऐसा बिंदु मानना है जो रेखाखंड ए बी 3 भागों में हमें बट जाए। और 3 भागों में हमें बट गया, लेकिन किस सिचुएशन में बटा, जब हमने इस रेखाखंड पर 2 बिंदु सी और डी माना। यही चीज़ कह रहा है कि बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किन बिंदुओं के? इसी दोनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही चीज़, यही शब्द बहुत लोगों को दिक्कत करता है कि ये चीज़ है क्या है, इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने हल की तरफ चलते हैं। हमें मुद्दा क्या हमारा, सी और डी का निर्देशांक ज्ञात करना। आप जानते हैं ये कितना है, x1 y1, ये x2 और y2। पहले हम ज्ञात करेंगे बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है, हम क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु सी के निर्देशांक। अब एक चीज़ यहाँ से आप बहुत बारीकी से समझिएगा कि आप बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, जब बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो इधर कितना भाग है, 1 भाग, और इधर कितना भाग बचा, 2 भाग। ध्यान समझिएगा, बिंदु सी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहला भाग, और इधर पूरा कितना भाग बचा, 1 भाग, 2 भाग बचा ना। तो ये इसका अनुपात क्या हो जाएगा, बिंदु सी के निर्देशांक के लिए अनुपात क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने पीछे आपको बताया, अनुपात हो जाएगा 1:2। क्यों? क्योंकि इधर 1 अनुपात है, इधर 2 भाग बच रहा है, यानी कि 2 अनुपात है। यही चीज़ हर सिचुएशन के लिए कि अलग अलग अनुपात होगा, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे। यही चीज़ हमारा मेन है। ठीक है, निर्देशांक तो दोनों निर्देशांक ही सेम रहेंगे। इस निर्देशांक के लिए जब ये ज्ञात करना हो तब भी यही लगेगा, जब ये ज्ञात करना हो तब भी यही लगेगा। बदलेगा क्या, हमारा अनुपात बदलेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ। बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इधर 1 भाग, इधर 2 भाग बचा, यानी कि इसका अनुपात हो गया 1:2। अब जब 1:2 आया, यानी कि ये क्या हो गया, m/n, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला, m बराबर 1 और n बराबर 2 मिला आपका। ठीक है, मेन चीज़ यही। अब बिंदु सी के निर्देशांक के लिए हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। यहाँ से लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या होता है विभाजन सूत्र, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में m+n। ठीक है, ये चीज़ हमें बोल रहा है। अब अच्छा, साथ साथ में हम y की भी निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से मान सकते हैं, माना सी बिंदु का निर्देशांक x का मान y है। ठीक है, अब हमें x और y का मान तो ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर भी लिखते हैं my2 प्लस ny1 m+n। ठीक है, तो मान बारी बारी से रख लेते हैं। देखिए m का मान क्या है, 1 गुणे में x2 का मान आपको क्या दिया है, x2 का मान देखेंगे तो आप -2 मिलेगा, -2। आगे प्लस है तो प्लस निशान लगाएंगे। n का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। गुणे में x1 का मान क्या है, x1 का मान आपको दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 बटे में m+n, यानी कि 1+2। ये चीज़ हमने वैल्यू रख लिया x में। अब y में रखेंगे, m का मान आपको दिया है 1, गुणे में y2 का मान -3 तो -3 प्लस n का मान दिया है 2, गुणे y1 का मान आपको दिया -1। ठीक है, तो -1 बट्टे में m+n, यानी कि 1+2। अब इसी चीज़ को हम हल कर लेंगे। देखिए x बराबर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा 2 के 2 -2 प्लस 4 दूना 8 बट्टे में 2 और 1 3। ठीक है, y बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 1 के 3, यानी कि -3 प्लस यहाँ से माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 में माइनस है। 2 1 के 2 -2, यानी कि -3 और -2। ठीक है,
2 1 3। अब यहाँ से देखिए, अगर 8 में से आप 2 घटाएंगे कितना आएगा, आपको आएगा 6/3। y बराबर 3 और 2 5, यानी कि -5/3, -5/3, ये चीज़ आएगा। देखिए यहाँ से काटेंगे, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर आपको आएगा 2, और y बराबर क्या आएगा, 3 से 5 तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो y बराबर आपका आएगा -5/3, ठीक है। तो आपका मेनली जो आपने माना था, देख लीजिए, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपने क्या माना था, आपने जो माना था c का निर्देशांक x, y है। अब c का निर्देशांक क्या होगा, अतः बिंदु c के निर्देशांक कितना माना था, हमने माना था x, y। तो मेनली हमारा क्या निकल गया है, x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर -5/2। दिस इज माय कोऑर्डिनेट, यह हमारा निर्देशांक है, किसका, बिंदु C का, ठीक है। चलिए, पहला तो हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात हो गया, बिंदु C का निर्देशांक हमारा आया 2, -5/2, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसको भी x y मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, अगर आप D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इधर कितना भाग बचा, इधर 2 भाग बचा, इधर 1 भाग बचा। अब यहाँ अनुपात बदल जाएगा, यहाँ अनुपात हो जाएगा 2:1। क्योंकि हमें D का निर्देशांक ज्ञात करना है, इधर 2 भाग बचा तो 2, इधर 1 बचा, 1 भाग बचा तो 1, यानी कि 2:1, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे बिंदु D के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, अनुपात 2:1, यानी कि इसे लिखें तो m अनुपात n। यहाँ से क्या आपका मान निकल के आएगा, m के स्थान पर 2, m बराबर 2, और n के स्थान पर आपका आएगा 1, यानी कि n बराबर 1, ठीक है। ये चीज़ आपको निकल गया। जब आपको n और m का मान पता चल गया, फिर से आप वही विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या है, x बराबर mx2 + nx1/m+n, ठीक है। y भी लिख देते हैं, y बराबर my2 + ny1/m+n, ठीक है। अब यहाँ से हल कर लेते हैं, मान रख लेते हैं। देखिए, m का मान क्या है, आपको m का मान मिला 2, गुणे में x2 का मान क्या है, मैं जो ऊपर हमें निर्देशांक दिया है, ये दोनों निर्देशांक मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि बार बार देखने में परेशानी होती है, ठीक है। यहाँ से मैं निर्देशांक लेता हूँ, बिंदु A का निर्देशांक 4, -1, और B का निर्देशांक -2, -3। आप ऐसे नहीं लिखिएगा, मैं तो आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। आप जब लगाएंगे आप तो आपको को दिखेगा, ठीक है। तो x1 y1 x2 और y2, तो x2 के स्थान पर क्या है आपका वैल्यू, -2, तो -2 रख देंगे, प्लस n के स्थान पर 1, गुणे में x1 के स्थान पर आपका वैल्यू है 4 बट्टे में m+n, यानी कि 1 + 2, ठीक है। अब y का भी रख देंगे, m के स्थान पर 2, गुणे y2 के स्थान पर -3 है, तो -3, प्लस n के स्थान पर 1, y1 के स्थान पर -1, ठीक है। m+n, यानी कि 2 + 1। अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर अब आ जाएगा। तो यहीं पर हम हल कर लेते हैं, क्यों, ठीक है। तो यही पहले x वाला पार्ट हल कर रहे हैं। x वाला कितना आएगा, देखिए यहीं से देखिए, 2 दूना 4, यानी कि -4, प्लस 4 के 4, बट्टे में क्या आ जाएगा 3, 2 1 3, ठीक है, बराबर +4 -4, तो 0/3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर 3 दूना 6, यानी कि -6, -1 के 1/3, क्या आ जाएगा 6 1 7, -7/3, यानी कि y का जो फाइनली मान आया -7/3, ठीक है। अच्छा, बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा,
बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? आपने एक्स वाई माना था, एक्स और वाई माना था, तो एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर -7/3। ये आया हमारा बिंदु डी का निर्देशांक। यहाँ से डी के निर्देशांक के इधर पे रख दे रहे हैं 0, -7/3। तो यही चीज़ हमें निर्देशांक ज्ञात करना था इन्हीं दोनों का। ठीक है, देखिए वीडियो भले से ही लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैं एक एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लगाने में सवालों को। ठीक है, अब चलिए जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उस पर बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये काफ़ी लंबा है, पढ़ने में लंबा चौड़ा काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम के लिए उतना बहुत ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसको मैं करवाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं, देखिए इस क्वेश्चन को दूसरी वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आप इधर से यहाँ तक पढ़ते चले जाएंगे, इधर पढ़ेंगे तो इधर भूल जाएंगे क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ कह रहा है। ठीक है, ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत समझ के लगाएंगे तभी इसको लगा पाएंगे। ठीक है, चूँकि मैं वीडियो को लंबा करना चाहता नहीं, इसलिए मैं इस सवाल को किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। चलिए हम अपनी कॉपी पे बताते हैं। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी कि इन्हीं दोनों निर्देशांकों के माध्यम से एक रेखाखंड बनता है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो पहला काम आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इन दोनों निर्देशांकों के माध्यम से एक रेखाखंड बनता है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया, को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। मान लीजिए कोई बिंदु है ए, जिसका निर्देशांक ये पहला दिया है -3, 10। यहाँ से कोई बिंदु दिया है बी, जिसके निर्देशांक 6, -8। तो जोड़ने वाले रेखाखंड, ये जोड़ने वाला क्या हो गया रेखाखंड, को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब तक तो हमें अनुपात दिया था कि 2:1, 3:1 दिया था, लेकिन इसमें अनुपात ही ज्ञात करना है कि हमें अनुपात कितने अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, तो हमें कोई अनुपात मालूम नहीं है, और x और y का मान हमें यहाँ पता है। मान लीजिए कोई भी हम यहाँ रख देते हैं, इसका नाम -1, 6 ये वैल्यू दिया है। इसी के माध्यम से हमें पता लगाना कि ये किस अनुपात में, इधर कितना भाग है, इधर कितना भाग है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता लगाना है। तो ये किसका मान दिया है, ये x और y का मान दिया है। ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, इतना तो हमें मान पता चल गया। अब हम विभाजन सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, हल अगर आप इसको बना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इससे विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर mx2 + nx1/m+n। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया है। तो अब यहीं से देखिए, और y बराबर आपको पहले एक एक हम हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए x का मान क्या दिया है, x का मान -1 दिया है, देख लीजिए यहाँ से -1 बराबर यम का मान तो हमें ज्ञात करना है, यम और n का मान, चूँकि हमें अनुपात है। ठीक है, यम लिख देंगे, गुणे में x2 का मान क्या दिया है, x2 का मान दिया आपको 6 प्लस n गुणे x1 का मान आपको दिया है -3, तो -3 बटे में m+n। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो -1 का गुणा हो जाएगा m+n में, बराबर ये हो जाएगा 6m माइनस, चूँकि यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस और 3n हो जाएगा, -3n। ठीक, अब क्या करिए, -1 का बारी बारी से दोनों में गुणा कर दीजिए, यहाँ से जो होगा -m-n बराबर 6m - 3n। ठीक, अब क्या करिए कि यम और यम वाले पदों को एक तरफ, यन और यन वाले पदों को एक तरफ लाइए। यहाँ से -m है, इधर पक्षांतर हो जाएगा 6m बराबर, यहाँ से -3n है, ये वाला पक्षांतर हो जाएगा +n, चूँकि -n है उधर पक्षांतर होगा +n हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अब देखिए, यन यन यम यम वाला पद एक तरफ हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ से -6m है, यहाँ -1m है, तो यह हो जाएगा -7m
बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा -2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करिए, यम ये जो चर राशि है इसको बटे में करिए और जो अचर राशि इसको बटे में करिए। जैसे देखिए यहाँ से यम है, यम मैंने लिखा, गुणे में n है तो इसको भागे में n लाइए, बराबर यहाँ से 2 है, यहाँ से गुणे में 7 है, बटे में 7 लाइए, हमारा आंसर आ गया। देखिए इसे अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है ना, तो इसे यम बटा n को यम अनुपात n भी लिख सकते हैं, बराबर 2/7 को इसी प्रकार 2/7 भी लिख सकते हैं। यही हमें अनुपात ही ज्ञात करना था कि अनुपात कितना है, ठीक है। अगर y वाला भी वैल्यू वही आता है तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है। अब y के लिए भी हल कर लेते हैं, y बराबर my2 + ny1 बटे m + n। तो y का मान आपको क्या दिया है, 6 दिया है। यहाँ से देखिए y के स्थान पर क्या है, 6 है, यहाँ से प्रयोग करेंगे 6 बराबर m गुणे में y2 का मान, y2 का मान आपको दिया -8 प्लस n गुणे y1 का मान आपको दिया है 10, ठीक है, बटे m + n। आप क्या करिए, m + n का तिरछा गुणा कर दीजिए 6 में, तो 6m + 6n मैं सीधा कर दे रहा हूँ, बराबर यहाँ से -8m + 10n, 10n गुणा कर दिया मैंने। अब फिर वही प्रोसेस, यम के पदों को एक तरफ, यन के पदों को एक तरफ, तो 6m है, 6m मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से कामा लगाते चले जाएंगे क्योंकि ये हमारा अलग है, ठीक है। 6m है, इधर -8m है, तो इधर पक्षांतर हो जाएगा +8m, बराबर इधर 10n है, 6n है, तो पक्षांतर हो जाएगा -6n। तो यहाँ से देखिए 8m + 6m बराबर 14m, बराबर 10n में से 6n घट जाएगा, आपका आएगा 4n। फिर वही प्रोसेस करिए, यम पक्षांतर करिए बटे n बराबर 4 पक्षांतर करिए बटे 14, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। हमारा आंसर क्या आया, यम बटे n बराबर 2/7, यानी कि यम अनुपात n बराबर आया 2/7। यही अनुपात x में भी आया, यही अनुपात हमें y भी आया, यानी कि जो हमारा अनुपात है यहाँ से लिख दीजिए, अतः वह अनुपात क्या होगा, अनुपात 2/7 होगा, 2/7 होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।